तो वेलकम टू गोटी एकेडमी। देखिए, संकल्प 1.0 बैच हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए। बैंक एग्जाम्स की प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए हमारा इस साल का सबसे पहला बैच है ना। बैच थोड़ा डिले हो चुका है ना, लेकिन इसमें आपको सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन मिलेंगी जितने भी बैंक एग्जाम्स हैं वो। तो संकल्प 1.0 में हम बैंक एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं, है ना। इस साल का हमारा ये बैंक एग्जाम्स का पहला बैच है। तो इसमें बैंक एग्जाम्स कौन से कवर होंगे, तो सभी एग्जामिनेशन हम कवर करने वाले, सभी बैंक एग्जामिनेशन जो है उनकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करने वाले, चाहे आईबीपीएस के आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस एसओ हो, सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन होगा, आरबीआई असिस्टेंट जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट का भी प्रिपरेशन होगा, आरबीआई ग्रेड बी का भी, ऑफिसर स्केल ग्रेड बी का भी होगा, है ना। आरआरबी रीजनल रीजनल रूरल बैंक क्लर्क पीओ एसओ सभी तरह के बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी। अब इसमें इंश्योरेंस एग्जामिनेशन जो है उनका भी सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। बताने की बात है कि इंश्योरेंस एग्जामिनेशन जो है उनका भी सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स में प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये आपका परफेक्ट बैच है ना, संकल्प। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट जो है वो होने वाले, सभी सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि आपका मैथ्स है तो मैथ्स भी प्रिपेयर होगा, ठीक है। मैथ्स के साथ आपका रीजनिंग भी प्रिपेयर होगा, मैथ्स भी प्रिपेयर होगा, रीजनिंग भी प्रिपेयर होगा, इंग्लिश भी प्रिपेयर होगा, है ना। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होगा, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर होगा, है ना। ये सभी सब्जेक्ट्स हम इसी बैच में कंप्लीट करने वाले, है ना। ये बैच जो है ये आपके जो 2026 में जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, ठीक है, आईबीपीएस ने जो कैलेंडर रिलीज किया है, ठीक है, तो आईबीपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशंस आपके जुलाई अगस्त से स्टार्ट होंगे, उन एग्जामिनेशंस के लिए ये परफेक्ट बैच है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो दोनों एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन यहाँ पर करने वाले, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। अब ये जो बैच है इसमें आपको दिया क्या जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइव लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है, डेली बेसिस पर, और लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस किस चीज के लिए, तो सबसे पहली बात कि आप अगर रिवीजन करना चाहते हो क्लास का तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बेनिफिशियल होंगे। साथ में जिन स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर्स के शेड्यूल जो है उन शेड्यूल में लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करते आते हैं ना, वो कर नहीं पाते, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस है। वो क्या कर सकते हैं, लाइव लेक्चर्स जो हो चुके हैं उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे इनके साथ उन क्लासेस के पीडीएफ्स भी दिए जाएंगे ना, वो क्लास जो होगा कंप्लीट उस क्लास का पीडीएफ भी उसी रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा, है ना। साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी मिलेगी, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि आपका आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब ये जो टेस्ट सीरीज होगा, इस टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीटली समझ लोगे टेस्ट सीरीज कैसे होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी इसमें होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ हम इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से टेस्ट पढ़ेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी पढ़ेंगे, और सेक्शनल टेस्ट के साथ आपके मॉक टेस्ट भी यहाँ पर होंगे। तो चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड, मान लीजिए एसबीआई पीओ है तो एसबीआई पीओ के लिए एग्जाम ओरिएंटेड एसबीआई पीओ के स्पेशल मॉक टेस्ट होंगे। मान लीजिए आईबीपीएस क्लर्क है तो आईबीपीएस क्लर्क के अलग से मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी होंगे और कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट भी होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट। साथ में अब यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हो पीवाई क्यू डिस्कशन होगा, तो पीवाई क्यू डिस्कशन होगा तो पीवाई क्यू बेसिस टेस्ट भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक साथ कुछ भी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मिलेंगी। पीवाई क्यू का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज तो होगी। पीवाईक्यू का डिस्कशन भी हम करेंगे, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमको डिफिकल्टी समझती है, क्या चेंजेस होते आए एग्जामिनेशन में ये समझते, हम कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए प्रिपेयर कर पाते पीवाईक्यू का डिस्कशन करके। तो पीवाईक्यू का डिस्कशन तो हो गई होगा, साथ में पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में आपके प्रिपरेशन के लिए, आपको स्टडी करने के लिए। साथ में पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक साथ कुछ भी नहीं होगा ना। चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर वाइज दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा ना। चैप्टर कंप्लीट होते ही क्या होगा, तो चैप्टर कंप्लीट होते ही हम
उन चैप्टर्स के जो टेस्ट है उनको प्रिपेयर करेंगे, नहीं वो चैप्टर्स के टेस्ट आपको अपलोड होकर मिल जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट होती है आपको चैप्टर का पीडीएफ जो है, एक सेपरेट पीडीएफ नोट्स जो है वो मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट्स जो है वो अलग से दिए जाएंगे, है ना, एडिशनल प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस तो करेंगे, हमारे लेक्चर्स में प्रैक्टिस तो होगी, लेकिन उसके अलावा वो जो हर दिन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। उस दिन जितना भी कुछ आपको पढ़ाया गया होगा हर सब्जेक्ट का, उनके प्रैक्टिस सेट आपको रोज मिलते जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करते रहने हैं। उसको अपलोड कैसे करना है ना, प्रैक्टिस सेट जो है उनके आपके सॉल्यूशंस अपलोड कैसे करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड करते ही मिलेंगे। रेगुलर लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके उसको अपलोड भी करना है, ताकि एनालिसिस भी किया जा सके आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो सही तरीके से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है ना। जहाँ पर डिफिकल्टी है वो डिफिकल्टी भी आप डाउट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं, वो डिफिकल्टीज के लिए अलग से डिफिकल्टी सेशंस हम वीकली डिफिकल्टी सेशंस है वो लेंगे। ये वीकली सेशंस का कैलकुलेशन ऐसा होगा कि आपको सैटरडे को रेगुलर लेक्चर ना होते हुए सैटरडे को आपको वीकली डाउट सेशंस होंगे, ताकि ये जो उस वीक में जो कुछ भी आप पढ़े हो, है ना, उसमें जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आप वहाँ क्लियर कर सको। उसके पहले उसके लिए आपको पहले हमको डाउट्स जो है वो भेज देने हैं ना, उन्हीं डाउट्स को सिस्टमेटिकली कंपाइल करके हम एक एक डाउट स्टूडेंट का जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके इंस्ट्रक्शंस आपको लेक्चर्स में बैचेस में कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे कि कब क्या क्या करना है, कब क्या क्या फैसिलिटीज आपके सामने आने वाली है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती कि आप जब मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स की प्रिपरेशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है, मैथ्स की प्रिपरेशन में आपको क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। अब ये स्पीड और एक्यूरेसी जो मैथ्स का फंडा है, ठीक है, ये स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसी संकल्प बैच में हमने एक और बैच जो है वो ऐड किया हुआ है, प्रारंभ। ठीक है, क्योंकि आपका फाउंडेशन मैथ का जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ्स के वो क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी भी बढ़ती है हमारी, और साथ में हमारा बेसिक अगर क्लियर है तो स्पीड भी बढ़ता रहता है, बेसिक के साथ एक्यूरेसी और स्पीड दोनों भी बढ़ता रहता है। तो हम ये फाउंडेशन बैच है हमारा प्रारंभ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का बैच है। तो मैथ्स में जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उनके लिए ये स्पेशल बैच है। लेकिन संकल्प अगर आपने लिया हुआ है, संकल्प 1.0 बैच पर एनरोल किया हुआ है, तो प्रारंभ आपको ऑलरेडी उसके अंदर ही मिलेगा। प्रारंभ के जो भी लेक्चर्स रोज होंगे आज से, वो सारे लेक्चर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स के उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कॉम्पिटिटिव मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स के कॉम्पिटिटिव मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर किए जाएंगे। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर भी टेस्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पर जो कुछ भी होगा प्रारंभ 1.0 में उस पर भी टेस्ट मिलेंगे, उसके भी पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे। ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस किए बगैर ना तो आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, ना रीजनिंग, ना इंग्लिश। तो बिना प्रैक्टिस के ये तीन कोर सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा, और उसी के लिए चाहे संकल्प हो या फिर चाहे प्रारंभ हो, दोनों बैचेस में आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल आपको कंटिन्यूसली मिलता जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स जो है कैलकुलेशन की वो सारे पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स जो है कैलकुलेशन के वो सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है ये वैदिक मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगे, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, है ना, सर्च, इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, सभी की शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स यानी कैलकुलेशन की जो टेक्निक्स है आपके वो इंप्रूव किए जाएंगे, ताकि आपका क्या बढ़े, स्पीड जो है वो इंप्रूव हो। ठीक है, और साथ में आपके साथ एक्यूरेसी जो है वो भी इंप्रूव हो। एक्यूरेसी के लिए आपका स्पीड के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, है ना, और आपको यहाँ पर भी अगर डाउट आता है तो वो डाउट भी आप पूछ पाओगे, उसके लिए भी हम अलग से अरेंजमेंट जो आप क्लिक करेंगे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस शीट्स जो आपको दी जाएंगी कंटिन्यूसली, है ना, ये भी बैच हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डिले हुआ है हमारा। तो प्रारंभ भी आपको संकल्प के साथ ही मिलेगा। ठीक है, आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बैचेस कैसे होंगे क्या होंगे, है ना। कल से हम कोर लेक्चर्स है उनको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। प्रारंभ के लेक्चर्स अलग टाइमिंग में होंगे, प्रारंभ का रोज 1 घंटे का लेक्चर होगा वो अलग समय पे होगा, संकल्प के लेक्चर्स है वो अलग समय पे होंगे। ठीक है, तो एक तो पहली बात होगी, अगर आपने संकल्प लिया है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रारंभ जो है वो तो ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि आरबीआई ने असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया है, ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, अभी हम फिलहाल किसकी बात करें, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आरबीआई असिस्टेंट के मेंस की बात करेंगे। हाँ, तो आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स के लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस बैच के लेक्चर्स भी आपको संकल्प अगर आपके पास है तो आरबीआई असिस्टेंट का भी प्रिपरेशन उसमें होगा। यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स की बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में, वो सारे लेक्चर्स आपको संकल्प में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि संकल्प में आपको संकल्प के जो लेक्चर्स है, तो कंप्लीट 6 महीने का जो आपका कोर्स है, जो आपके एग्जामिनेशन आने वाले अगस्त महीने से, ठीक है, आईबीपीएस का जो न्यू कैलेंडर है 2026 का, उसके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन के लिए संकल्प आपका बैच है, उनके लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। प्रारंभ के जो लेक्चर्स है मैथ्स के फाउंडेशन के, वो भी लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे। साथ में आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के जो लेक्चर्स है फास्ट ट्रैक बैच के, वो भी आपको मिलेंगे। आप अलग से भी आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का बैच ले सकते हो, लेकिन अगर संकल्प ले चुके हो आप, है ना, संकल्प 1.0 को आप एनरोल कर चुके हो, तो आपको अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। बैंक के सभी एग्जाम्स के बैचेस जो है वो ऑलरेडी उसमें आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो संकल्प 1.0 एक ऑलराउंड बैच है हमारी, जिसमें आपको हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो भी कोर्सेस हमारे निकल बनते जाएंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे वैसे वैसे जो जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हम बैचेस बनाते जाएंगे, वो सारे आपको संकल्प में देखने को मिलेंगे। और संकल्प का अपना एक कोर जो बैच होगा वो भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। अभी जो आरबीआई असिस्टेंट का बैच है इसमें वो सारी चीजें होगी जो संकल्प में मिलेगी आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए इसका टाइमिंग जो है वो संकल्प के टाइमिंग से डिफरेंट होगा, है ना। आरबीआई का जो टाइमिंग है वो संकल्प के टाइमिंग से डिफरेंट होगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। अब ये स्पेशल टेस्ट सीरीज होगी आरबीआई असिस्टेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा और पीवाईक्यू डिस्कशन भी होगा, पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसमें 3 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करोगे, मैथ्स भी, इंग्लिश भी और रीजनिंग भी, ठीक है। अब इस कोर्स की वैलिडिटी जो आपकी 12 मंथ्स की है, इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, 12 मंथ्स की है, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके पास। 24 मंथ्स की वैलिडिटी है संकल्प में। तो संकल्प लेते हो आप तो आरबीआई असिस्टेंट का जो कोर्स है, आरबीआई असिस्टेंट के जो लेक्चर्स है, आपको 24 मंथ्स के वैलिडिटी के लिए ऑलरेडी मिल जाएगी, है ना। और प्रारंभ जो है उसकी वैलिडिटी हमारी लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर आप बिगिनर्स है, पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैथ्स का फियर 100% रहेगा, मैथ्स का टेंशन आपका 100% रहेगा। उस टेंशन को दूर करने के लिए हमने इस बैच को जो है स्टार्ट किया था। तो इसका अलग क्यूरिकुलम है, इसमें हम अलग से पढ़ेंगे। मैथ्स का संकल्प जो है उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरह की चीजें होगी, क्योंकि बेसिक जो है आपका उधर क्लियर क्लियर होता जाएगा प्रारंभ में, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रारंभ के और संकल्प के मैथ्स के कुछ लेक्चर्स जो है शुरुआती दौर में 4-5 दिन के लिए वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जब बेसिक पढ़ना शुरू करते हैं तो संकल्प में भी हम थोड़ा बेसिक जो है उसको पढ़ते हैं, और प्रारंभ में तो हम बेसिक पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करिएगा। तो प्रारंभ के और संकल्प के पहले 3-4-5 लेक्चर्स जो है वो आपके सेम ही होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ के लेक्चर्स जो है वो अलग हो जाएंगे और संकल्प के लेक्चर अलग हो जाएंगे मैथ्स के, ठीक है। तो आपको अलग अलग लेक्चर्स जो है वो भी मिलेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होते ही रहेंगे, वो कंटिन्यूसली रहेंगे। आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर सॉल्व होंगे। हेलो नरेंद्र, नरेंद्र, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है क्या नरेंद्र? अभी तक जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ क्लियर सुनाई दे रहा है ना? तो ये जो बैचेस है, संकल्प जिसके पास है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास प्रारंभ का भी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है, और फिर आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है उसका सब्सक्रिप्शन भी ऑलरेडी। फोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, आप जो देखोगे तो आपको बैच में फोल्डर देखने को मिलेगा, संकल्प का फोल्डर अलग मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। आपके संकल्प 1.0 में, ठीक है। प्रारंभ जो है, प्रारंभ 1.0 का जो आपका ये है लेक्चर्स का ये है, वो फोल्डर अलग होगा, ठीक है। उसमें आपको प्रारंभ के जो जितने फोल्डर्स होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो सब आपको प्रारंभ के फोल्डर में देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एक फोल्डर अलग से बनाया होगा, है ना। आरबीआई असिस्टेंट का फोल्डर आपके लिए अलग होगा, आरबीआई असिस्टेंट के लेक्चर्स आपको उसी फोल्डर में देखने को मिलेंगे, है ना। तो संकल्प में भले ही आपको तीनों एग्जामिनेशन, तीनों बैचेस जो है वो मिलने वाली है, लेकिन उनके फोल्डर्स अलग अलग होंगे, यानी कि आपको अलग से प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। आपको मिक्स नहीं करके दूंगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा इसमें ना। तो फोल्डर्स अलग होंगे, टेस्ट सीरीज भी आपकी अलग अलग मिलेगी, कि हर बैच में टेस्ट सीरीज है अलग अलग, हर बैच में स्टडी मटेरियल्स अलग अलग है, नोट्स अलग अलग है, तो सारी चीजें अलग ही मिलेगी, सेपरेट आपको फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन मेरा यही कहना है कि मैथ्स की प्रिपरेशन है तो आपको फाउंडेशन क्लियर करना जरूरी है, मैथ्स का बेसिक जो आपको क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको पढ़ने जरूरी है। तो इसके लिए प्रारंभ है, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके भी लेक्चर्स करते रहिए।
साथ में आपको 6 महीने का कोर्स है आपके पास, संकल्प है ना, तो आपको बेसिक को मतलब कोर सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करता है, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई सारे एग्जामिनेशंस, क्लरिकल, पीओ, एसओ सबको कवर करता है संकल्प, तो इसके लेक्चर्स भी कीजिए। आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, 2 महीने में एग्जामिनेशन है ना, 11 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर है, टेंटेटिव डेट है, तो 11 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर है, टेंटेटिव डेट है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए ना, तो आपका एक प्रिपरेशन जो है वो ओवरऑल होता रहेगा। आप आरबीआई दे के देखिए, अगर मान लीजिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, बिगिनर्स हो, तो मेरा यही कहना है कि आरबीआई का एग्जामिनेशन जो है वो इसलिए देना है आपको, ताकि आप एग्जामिनेशन जो है उसको उससे इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपको कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन के लिए है ना, आपको एक एक्सपीरियंस के लिए आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है, ताकि आपको एक डिफिकल्टी लेवल जो है उसकी क्लैरिटी आ जाती है। ये सारी चीजें हमको इस तरह से पढ़नी। अब एक और चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब समझ लीजिए संकल्प में आपको प्रीलिम प्रारंभ तो मिल ही रहा है, आरबीआई असिस्टेंट मिल ही रहा है, साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे एक सेशन कंटिन्यूसली चलेगा आपसे, जिसपे एक लेक्चर ऑलरेडी आपको मिला है, नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है। बुलेट मैथ्स नाम से एक सेशन जो है वो कंटिन्यूसली अपलोड होगा, पहला सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। इसमें हम कंटिन्यूस, अब ये सेशन जो है ये कंटिन्यूसली चलने वाले। बुलेट मैथ्स में आप बहुत सारी ट्रिक्स जो है वो पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, लेकिन स्पीड कैलकुलेशन, ठीक है, स्पीड कैलकुलेशन, एक 10-20 सेकंड में आपको कैलकुलेशंस कैसे करने, कैलकुलेशंस के बहुत सारे ट्रिक्स है, अलग अलग ट्रिक्स है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पर, तो सब आप बुलेट मैथ्स में पढ़ोगे वन बाय वन, एक एक सेशन में, ठीक है। अब देखो यूट्यूब चैनल पर आपको ये सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर ये सेशन आपको देखने को तो मिलेगा, बुलेट मैथ्स, ठीक है। इसमें हम फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन के ट्रिक्स सभी पढ़ रहे हैं, वैदिक मैथ्स भी और फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन के ट्रिक्स सभी पढ़ेंगे, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक ये लेक्चर कंटिन्यूसली चलेगा, ये लाइफ टाइम कंटिन्यूसली चलने वाली बैच है, ये फ्री है यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन आपको ये एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेगी। अब एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर डिफरेंसेस क्या होंगे, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन पर ये डिफरेंस होगा कि आप एप्लीकेशन पर इस बैच में, ये फ्री बैच है, ठीक है, एप्लीकेशन पर बुलेट मैथ्स के इस बैच में आपको इससे रिलेटेड टेस्ट भी सॉल्व करते हैं, यानी आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सेशन देखना है, एप्लीकेशन में आना है, यूट्यूब पर सेशन देखना है, एप्लीकेशन में आना है, और बुलेट मैथ्स का जो फोल्डर है, ठीक है, उसमें जाना है, वहां पे आपको फ्री टेस्ट सॉल्व करने को मिलेंगे, वहां पे आपको क्या सॉल्व करने को मिलेंगे, फ्री टेस्ट सॉल्व करने को मिलेंगे बुलेट मैथ्स। तो यूट्यूब पर आपको सेशन देखने को मिल जाएगा, और फिर एप्लीकेशन पर आपको क्या मिलेगा, तो बुलेट मैथ्स का हर एक सेशन के फ्री टेस्ट होंगे, स्पीड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, बुलेट मैथ्स के स्पीड टेस्ट होंगे, वो स्पीड टेस्ट आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको यूट्यूब पर सेशन देखने के बाद स्पीड टेस्ट जो है आपका प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद स्पीड टेस्ट वहां पे सॉल्व करने को मिलेंगे, साथ में बुलेट मैथ्स के हर सेशन के अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे। मान लीजिए पहला सेशन हो चुका है, अब ये पहले सेशन का, अब आज जो होगा पहले सेशन का बुलेट मैथ्स का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो बुलेट मैथ्स का जो पहला सेशन आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा वो आपको देखोगे, उसके प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा एप्लीकेशन पर, और प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट भी आपको कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन पर, यानी बुलेट मैथ्स जो है उसको थोड़ा सा और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आप लेक्चर्स देखो ही मत, तो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन पर भी आओ, वहां से प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कीजिए, वो प्रैक्टिस भी कीजिए, और साथ में टेस्ट भी सॉल्व कीजिए, अपना स्पीड जो है उसको इम्प्रूव कीजिए। मैथमेटिक्स, बैंकिंग एग्जामिनेशन में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या प्रीलिम्स में सब में स्पीड भी मैटर करता है एक्यूरेसी के साथ साथ। अब ऐसा है कि आपको मान लीजिए 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं, लेकिन आपको प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स का ड्यूरेशन मिला है। अब 100 में से 100 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, आपको पता है, लेकिन अगर वो 60 मिनट्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने करते आना ये कोई वैल्यूएबल चीज नहीं होगी। सारे क्वेश्चन सॉल्व तो करते आने चाहिए हमको एक्यूरेटली, लेकिन वो समय की सीमा है उसके अंदर ही सॉल्व करते आने चाहिए, जो ड्यूरेशन दिया हुआ, जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ही हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो जाता प्रॉब्लम, है ना, फिर आपकी एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक नहीं होती। आपको आता सब कुछ है, लेकिन आपका स्पीड उतना सही नहीं है, इसलिए आपको एग्जामिनेशन क्रैक करती नहीं आती, क्योंकि दिए हुए समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते, कट ऑफ जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, तो आपको हमको दोनों चीजों पर काम करना है, हमको एक्यूरेसी पे काम करना ही है, हमको सब कुछ सॉल्व करते आने को ना, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने ही करने, पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना ही है, सब कुछ आना ही चाहिए, लेकिन वो सब कुछ हमको समय के अंदर ही सॉल्व करना है, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी पे हम काम करते हैं, इसीलिए मैं आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, ताकि
फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लो तो बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लो तो बहुत ही बढ़िया है ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और 2026 में लाइनअप है एग्जामिनेशन, किसी एक एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई हो जाओगे तो बहुत बढ़िया बात होगी ना। तो हमारी इन बैचेस के थ्रू एक ही कोशिश होगी कि आपको इसी अटेम्प्ट में 2026 में ही आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाना चाहिए, आपको सिलेक्ट करवा देना। क्लियर है? चलिए, आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बैच से, टाइमिंग आपको बैच के कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगे, शाम तक आपको सारे टाइमिंग अपडेट हो जाएंगे कि संकल्प 1.0 के लेक्चर्स के टाइमिंग क्या है, प्रारंभ के टाइमिंग क्या है और आरबीआई असिस्टेंट के टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ आपको आज शाम तक सब अपडेट हो जाएगा, है ना। उसके साथ आपको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग लाइव लेक्चर्स करते आते हैं तो लाइव लेक्चर्स करने, और नहीं करते आते तो रिकॉर्डेड तो लेक्चर्स करने, लेकिन प्रैक्टिस शीट्स जो दी जाएंगी उसको सॉल्व करना है, सबमिट करना है, टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेंगे, टेस्ट जो मिलेंगे उसको भी सॉल्व करना है, ताकि इधर बैकएंड में हम सब मिलके आपके सब्जेक्ट्स जो है उनको एनालिसिस कर पाए और आपको एडवाइसेस भी दे पाए कि कहाँ पे प्रिपरेशन करना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैच में लिमिटेड ही सीट्स होंगे, क्योंकि एक एक बच्चे पर अगर ध्यान रखना है, एक एक बच्चे का एनालिसिस करना है, तो मैक्सिमम एडमिशंस नहीं हो पाते, तो एक समय के बाद एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, तो कोर्स जो है आपको वो लिस्ट में नहीं दिखता, ठीक है। तो अगर कोर्स लिस्ट में दिख रहा है तो एडमिशन ओपन है, अगर कोर्स लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि कोटा कंप्लीट हो चुका है, लिमिटेड सीट्स रखे हुए थे, वही लिमिटेड सीट्स जो है वो फुल हो चुके हैं, कोर्स आपको वहां से हटता हुआ दिखेगा, ठीक है। या तो फिर आपको कोर्स दिखेगा उसमें एडमिशन लेते आएगी नहीं, यानी कि पेमेंट का जो एनरोलमेंट का जो बटन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जितने जल्दी होता है बाकी सभी स्टूडेंट्स एडमिशन कंफर्म कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए ये तीनों कोर्सेज एक साथ ही मिल रहे हैं, संकल्प लेना है आपको, साथ में प्रारंभ में मिल जाएगा और आरबीआई असिस्टेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको आज शाम को लेक्चर्स के शेड्यूल अपडेट कर देता हूँ, कल सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग से ही लेक्चर्स जो स्टार्ट हो जाएंगे।